Yes. And the screen is visible to all? Yes. Yeah, okay. Praise be to the God. आज फिर से प्रभु के समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हम सभी को फिर से एक मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और पिछले दिनों में प्रभु ने हम सभी को संभाल कर रखा है। आज फिर से उनके समूह में बैठकर थोड़ी देर उनके वचन से मनन करने के लिए जो मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। And the topic which is selected today, that is Melchizedek and Jesus Christ. So, that is, and even Melchizedek का नाम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ कभी-कभी याद करते हैं प्रेयर में भी, और वचन में भी बहुत क्लियरली ये दोनों कुछ संबंध के बारे में लिखा है। कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे संबंध। लेकिन अगर हम ये मेल्किसेदेक कौन था और उनमें क्या-क्या ऐसे गुण थे और क्यों why Jesus Christ is compared with Melchizedek, या उनमें ऐसे क्या ऐसे खूबियां थे जो जिसकी वजह से the order of Melchizedek ऐसे जो phrase बाइबल में कई बार आया है। So if you read or if you start searching about Melchizedek in the Bible, you will find very unique things about him. Let's see one by one. If you see, Melchizedek's name is mentioned 10 times in the Bible. Once in Genesis and once in Psalm, and the rest are in Hebrews. इसका मतलब देखा जाए, देखो Genesis और Psalm दोनों में मिलाकर only 4 verses are there which is talking little about Melchizedek. Melchizedek के बारे में बात करने का या तो उनके बारे में चर्चा करने वाले सिर्फ 4 verses है। और हम नया नियम में आ जाए तो हिब्रू की जो चैप्टर 7 वो पूरी it is all the entire chapter is discussing about the priesthood of Melchizedek. So ऐसे एक व्यक्ति जिसके बारे में पुराने नियम में ओनली 2 ही किताबों में पाए जाते हैं, वो भी सिर्फ 4 वर्सेस ही है, लेकिन वही व्यक्ति के बारे में हिब्रू की जो राइटर, जो जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि इट मस्ट हैव बीन रिटन बाय पॉल हिमसेल्फ, सो उन्होंने एक चैप्टर पूरा ही उनके नाम से रख दिया। सो एंड इन दैट चैप्टर ए क्लोज कनेक्शन विद आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज एस्टैब्लिश्ड। सो ये जो व्यक्ति के बारे में हम थोड़ा विस्तार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है ए किंग एंड ए हाई प्रीस्ट विद नो जीनियोलॉजी, ये सबसे पहली बात है। जेनेसिस चैप्टर 14 और 18 to 20 में हम देखें उनकी जो सबसे पहले जो मेल्किसेदेक के बारे में जो मेंशन है, दैट इज इन जेनेसिस चैप्टर 14। राकेश भाई आप पढ़ सकते हो जेनेसिस चैप्टर 14 उसकी 18 to 20। यस ब्रदर, मेरी आवाज क्लियर है ब्रदर? जी ब्रदर। जब शालेम का राजा मेल्किसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था रोटी और दाखमधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। बस राकेश ब्रदर आपकी आवाज बहुत कम हो रहा है, आप थोड़ा माइक के पास में बैठिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मेल्किसेदेक के बारे में मेंशन हो रहा है, इतना ही उसमें लिखा हुआ है। मेल्किसेदेक द किंग ऑफ शालेम brought out bread and wine, he was priest of God most high and he blessed Abraham। तो हमें पता है पहले अब्राहम का नाम अब्राहम था, later he was renamed as or he was called Abraham। तो यहाँ पर वो उसकी अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो हमें पता है कि किस तरीके से सोदोम और गोमोरा में किस तरीके से कुछ और 4 राजा मिलकर उनके ऊपर कैसे आक्रमण करते हैं, और सोदम और गोमोरा की राजा मिलकर उनको फाइट करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी हार जाते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। और उसके बाद में वो चारों मिलकर सोदम और गोमोरा की हर एक चीज को लूट कर ले जाते हैं। उनके साथ साथ में क्या होता है, अब्राहम की जो नबी है, जो उनकी जो अंकल की बेटा यानी अपन कहते हैं, वी नो दैट, जो लोत को भी उनके साथ में ले जाते हैं और लोत को और उनके सारे संपत्ति को भी साथ में ले जाते हैं। और उसमें ऐसा लिखा है कि जब अब्राहम को पता चल जाता है
कि ऐसा सब कुछ हुआ और लॉट को लेके गए, तो वो आते हैं वहां पर अब्राहम, ही वाज नॉट अ किंग यू नो, पर वो आते हैं विद 318 ट्रेन्ड पीपल के साथ में, ट्रेन्ड लोगों के साथ में आते हैं, और 318 लोगों ने मिलकर वो चारों राजा का उनको हराते हैं और लोथ को छुड़ाते हैं, और सारे संपत्ति जो कुछ भी उन्होंने खोया था वो सब इकट्ठा होकर इकट्ठा कर वापस आता है। उसमें ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि उसकी 15वीं आयत में, 14 अध्याय उसकी 15 में ऐसे लिखा है, ब्रदर जरा पढ़िए। जी ब्रदर। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया। 16। और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को सब बंदियों को लौटा ले आया। और अब देखिए ये है उसके बैकग्राउंड। तो अब्राहम उन सभी को हराकर लोथ को छुड़ाकर वापस आ रहे हैं। उस वापस आते वक्त सोदोम के राजा भी इनको मिलते हैं, लेकिन उसमें 18 में ये लिखा है कि ये मेल्कीसेदेक किंग ऑफ शालेम उनके सामने आते हैं और उनको ब्रेड और वाइन लाते हैं और उनको ब्लेसिंग करते हैं। तो अभी देखो उसके पहले कहीं पर भी मेल्कीसेदेक के बारे में कुछ भी नहीं कहा। अब हमें पता है कि if we see the entire book, wherever a name is mentioned, वो हमेशा मैं पता है 3 पीढ़ी का नाम तो मेंशन किया होगा। The son of so and so, the son of so and so ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो कम से कम 3 पीढ़ी का तो नाम हर जगह दिखाई देता है। बट when it comes to मेल्कीसेदेक, उनका कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं बताते, कोई रिकॉर्ड नहीं बताते। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, वी कैन सी दैट it's a rare position, you know, that he was a king as well as a priest, a rare position. और ऐसे कहीं पर भी, और उनके ट्राइब के बारे में, वो कौन सी ट्राइब से आते हैं उनके बारे में भी कोई डिटेल्स नहीं दिया है। इसके बारे में हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। और हिब्रू चैप्टर 7 उसकी 1 और 2 जहां पर ये जो व्यक्ति के बारे में, मेल्कीसेदेक के बारे में कुछ और बातें बताया है। चैप्टर 1 चैप्टर 7 उसकी वर्स 1 and 2। ब्रदर जरा पढ़िए हिंदी में। यह मल्कीसेदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दसवांश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम अर्थात शांति का राजा है। हाँ, यहाँ पर जब पौलुस जब बोलते हैं, वो जो वहां पर किंग ऑफ शालेम और द प्रीस्ट ऑफ गॉड मोस्ट हाई, उनके साथ साथ कुछ और बातें भी पौलुस कहते हैं। क्या कहते हैं वहां पर? द किंग ऑफ राइचियसनेस ऐसा लिखा है। फर्स्ट द नेम मेल्कीसेदेक मीन्स, यानी उसके मतलब के बारे में बता रहे। मेल्कीसेदेक द किंग ऑफ राइचियसनेस, किंग ऑफ पीस, उस मीनिंग में आया। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उनका नाम हिब्रू की 2 शब्दों से बना हुआ। हिज नेम इज मेड फ्रॉम 2 हिब्रू वर्ड्स। पहला है मेलक, उसका मीनिंग होता है किंग और रूलर। दूसरा होता है जडेक, मीन्स राइचस, जस्ट और इनोसेंट। तो उनकी मीन, इसलिए जो लिखने वाला, हिब्रू को लिखने वाला क्लियरली बोला उनके नाम के मीनिंग के जैसे ही थे, द किंग ऑफ राइचसनेस। आई मीन मेल्क और जडेक मीन द किंग ऑफ राइचसनेस और किंग ऑफ जस्टिस, ऐसा एक नाम। और कितनी इंपॉर्टेंट है, इट इज सरप्राइजिंग टाइटल, यू नो। रोमन्स चैप्टर में देखा जाए तो ऑल हैव सिन्ड एंड फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को राइचस नहीं बोल सकता। ऑफ कोर्स गॉड हैज गिवन द टेस्टिमनी, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड एज अ टेस्टिमनी फॉर डिफरेंट पीपल, पर यहाँ पर उनके बारे में लिखा है द किंग ऑफ राइचसनेस। तो इसका मतलब होता है कि देयर इज ए डिवाइन इंटरवेंशन, अदरवाइज ऐसा एक टाइटल इनको नहीं मिल सकता था। अब हम देखेंगे मेल्कीसेदेक, एन इटर्नल प्रीस्ट रिसेंबलिंग द सन ऑफ गॉड। और उसकी तीसरी आयत में, हिब्रू चैप्टर 7 उसकी तीसरी आयत में, ब्रदर जरा पढ़िए।
जिसका नाम पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है, विदाउट फादर और मदर, विदाउट जीनियोलॉजी, without beginning of the days or end of life, but resembling the Son of God. He remains a priest forever. देखो, without genealogy, इसमें पौलुस लिखा है, विद सॉरी, वो जो लिखने वाला हिब्रू जो लिखने वाला लिख रहे हैं, विदाउट फादर और मदर. इट डजंट मीन दैट वो कोई स्वयंभू हो, अपने आप हुआ हो, ऐसा नहीं है वो. और कोई जीनियोलॉजी नहीं है. इट क्लियरली सेज दैट there is no importance of his genealogy. कोई रेलेवेंस ही नहीं है. और उस व्यक्ति क्या काम कर रहे थे, वो व्यक्ति क्या था, वो इंपॉर्टेंट था. यानी उनकी काम वो इंपॉर्टेंट था. एंड हिज उनकी जो फादर मदर ग्रैंड पेरेंट्स, उनका क्या जनरेशन था, उनका जीनियोलॉजी क्या था, उससे कोई लेन देन नहीं था. एंड बाइबल डजंट टॉक अबाउट इट. इट मींस इट हैज नो रेलेवेंस. उसके प्रति कोई रेलेवेंस ही नहीं. और लिखा है विदाउट बिगिनिंग ऑफ डेज और एंड ऑफ लाइफ. उनके जीवन कहाँ शुरू हुआ उसके बारे में भी नहीं बता रहे, और उनकी डेथ कैसे हुआ उनके बारे में भी कुछ नहीं बता रहे. और एग्जैक्टली लाइक वी कैन से दैट एक एन एवरलास्टिंग, ए प्रीस्ट फॉर एवर, ऐसे आया उसमें. सो एन इटर्नल प्रीस्ट वी कैन सी विदाउट जीनियोलॉजी और विदाउट हैविंग एनी रेलेवेंस ऑफ हिज जीनियोलॉजी. ये इंपॉर्टेंट है. फिर हम देखते हैं मेल्किसेदेक द किंग ऑफ द सिटी ऑफ पीस. वो कहां पर शासन करते थे उसके बारे में लिखा है. देन मेल्किसेदेक द किंग ऑफ शालेम ब्रॉट आउट ब्रेड. तो अभी इसमें लिखा किंग ऑफ शालेम. लेट अस सी ये शालेम ये कौन सा शहर है, क्या लिखा है. मतलब अराउंड 700 years बिफोर एस्टैब्लिशिंग द सिटी ऑफ रोम. रोम नामक सिटी की स्थापना के 700 साल पहले ये जो सिटी, जो शालेम जो सिटी है, that was captured by Jebusites and they named the city as Jebus. और उसके बाद ये दोनों नाम को मिलाकर, जबूस एंड सालेम, ये दोनों मिलाकर ये सिटी का रीनेम किया गया जेरूसलम. दिस इज व्हाट द जूइश हिस्ट्री टेल्स. जूइश हिस्ट्री में देखा जाए तो ये वही मेल्किसेदेक वाज द किंग ऑफ द सेम प्लेस. आई मीन जेरूसलम का ही राजा था. He was the ruler of Jerusalem and he was the priest, high priest of Jerusalem. अब देखिए कितना क्लोज कनेक्शन हो रहा है. So Jerusalem means, what is the meaning of the word Jerusalem? The city of peace or the abode of peace. हमें पता है उसके बारे में. और इसीलिए क्या कहा है, he was the king of, I mean उसमें जो पौलुस जब बोलते हैं या तो king of Shalem जो बोलते हैं, उसे द किंग ऑफ राइचसनेस और किंग ऑफ पीस अपन बोल सकते हैं. और यही सिटी के बारे में Psalm 76 और 2 में ये कहता है, this city is identified as Zion. ये मतलब again it is talking about Jerusalem. Now let us think about, let us see the Melchizedek, the priest of God Most High, how he was or how he can be called as the priest of God Most High. क्या लिखा है उसमें, Genesis chapter 14 उसके 18 to 20 में ऐसा लिखा है. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abraham. कुछ बातों को देखेंगे. देखिए अपन, Melchizedek is the first person in Scripture who is clearly called a priest. इसके पहले कभी भी priest जो word ऐसे कोई टाइटल किसी को नहीं दिया गया. और पूरी जेनेसिस में देखा जाए, he is the only figure who is identified as a priest of God Most High. ये word use किया है. Then Abraham gave him a tenth, gave him tithe. मतलब उनको tenth of everything means tithe. अब देखो, अगर अब्राहम किसी को टाइथ देना, ये बात तो बिल्कुल हिब्रू में भी कहा गया है, क्लियरली बोला है कि टाइथ किसको दिया जाता है, हमसे बड़े जो होता है. और ब्लेसिंग कौन किसको देते हैं, जो बड़े छोटों को दिया जाता है. इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो मेल्किसेदेक की जो पोजीशन था, नॉट ओनली एज ए किंग बट एज ए प्रीस्ट, जो अब्राहम से भी बहुत ऊपर था. दैट इज रीजन अब्राहम को उन्होंने ब्लेसिंग दिया और अब्राहम उनको टाइथ देना शुरू हुआ.
सो इन सारे बातों को देखा जाए और दशमांश अगर हम लेविटिक्स में भी आ जाएं, वी कैन सी दैट 10 जो टाई थे वो किसको दिया जाता था, जो प्रीस्ट की फैमिली को दिया जाता था. So it means he was a priest of God Most High in old sense. Now let us go a little more elaborately. अब इसमें देखो, then Melchizedek king of Salem, Melchizedek ministers to Abraham as a priest, not only by blessing him, but also by bringing, I mean, bread and wine. ये bread and wine बहुत इंपॉर्टेंस है, हमें पता है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है. ये सेम bread and wine became the symbol of Jesus Christ Passover sacrifice. न्यू टेस्टामेंट में भी अभी हम किसको, मतलब the body of Christ and the blood of Christ is now taken as bread and wine, or bread and wine symbolizes the body of Jesus Christ and the blood of Jesus Christ. See the connection which is being built there. अब आप देखिए next और कुछ बातें हैं. These are probably the elements of a thanksgiving made to God Most High in gratitude of a successful mission. Now Abraham is coming after a successful mission, after a victory. और इतने बड़े राजाओं को जिसके सामने और सोदोम और गोमोरा के राजा हार गए थे, and he defeated all those kings just with the help of 318 people. So it was a great victory because God was with Abraham, and he was coming after that victory. Probably this king, being a high priest, he must have or might have offered a thank offering, and he brought it. And ये और भी क्लियर है, वो इसलिए लाया because according to the thank offering, that is to be consumed by both priest and the person who is offering it. We can read it in Leviticus chapter 7, 12 to 15. We can read it. It is very clearly written that how it is. In Leviticus chapter 7, verse 13, it is written, along with their fellowship offering of thanksgiving, they are to present an offering with the thick loaves of bread made with the yeast. Then 14, उसके last में क्या, it belongs to the priest who splashes the blood of the fellowship offering against the altar. I mean, that offering has a part, means it is for both the one who is offering it and also to the priest. So that offering bread and wine has a greater symbolic importance, what is happening or what we are practicing now. Now Melchizedek's order, this is a very important thing which is again mentioned very frequently. Melchizedek's order, priestly order of Melchizedek. Psalm 110:4 में ही वो सबसे पहले वो वर्स लिया गया. The order of Melchizedek. The Lord has sworn and will not change his mind. You are a priest forever in the order of Melchizedek. This is what David writes, because it's a Messiah. We know that it is all referring to the Messiah, which is who is to come. So there the Messiah is, or what it is written, you are a priest forever in the order of Melchizedek. और ये जो the order of Melchizedek, हम देखें Hebrew की बुक में ही इसको 5 times यही word है सेंटेंस दिखा जाए. Chapter 5, 6 and 10, then chapter 6, 20, chapter 7, 11 and 17. The same phrase is repeated. So let us explore more. So ये जो रॉयल priesthood के बारे में थोड़ा और अपन ध्यान से देखें. Number 1, in the theology of Hebrews, Jesus is both king and high priest, just like Melchizedek. Jesus is also the king of Jews and also the high priest. And Melchizedek is also the king of Jerusalem and the high priest. Now, let us see. According to Old Testament period, these 2 offices were entrusted to 2 different families.
ये कभी भी एक परिवार में नहीं हो सकता था, या तो एक व्यक्ति में नहीं हो सकता था, एक व्यक्ति के अलावा तो एक परिवार में भी नहीं दे सकता था। प्रीस्ट और दोनों मतलब किंगशिप, ये दोनों दो फैमिली में ही दिया गया था। हमें पता है कि मोसेस जो लॉज लिखते हैं उसमें ये क्लियरली वो ही डिस्टिंग्विशेस, मतलब वो डिफरेंट रखते ही है। एरोन एंड हिज डिसेंडेंट्स, लेवी जो परिवार है, लिवाइट्स को प्रीस्टहुड दे देते थे। देन डेविड एंड हिज डिसेंडेंट्स फ्रॉम द ट्राइब ऑफ जूदा वर द किंग्स। उन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर लिया। आई मीन इन शॉर्ट वी कैन से दैट the priesthood was given to a particular community, particular tribe only, Aaron and his descendants. I mean, the tribe of Levites only. Now, let us see his priesthood in Jerusalem, I mean Salem. The ministry of Melchizedek in the earthly Salem foreshadows the ministry of Jesus in the heavenly Jerusalem. ये Hebrews chapter 12 उसके 22 में बहुत क्लियरली लिखा है। यानी आज जो हम देख रहे, या तो जो मेल्कीसेदेक की जो मिनिस्ट्री है शाले में हुआ था, नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द न्यू जेरूशलेम। नाउ अकॉर्डिंग टू हिब्रूज ये क्या है? दिस इज अ पर्टिकुलर सिटी प्रिपेयर्ड फॉर द सेंट्स। दिस सिटी इज प्रिपेयर्ड, एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड फॉर द सेंट्स। और नेक्स्ट, इट इज द सिटी हाई अबव whose builder and maker is God. Hebrews chapter 11 and 10 इसमें clearly लिखा है, this city, the builder and maker of this city is God. Clearly लिखा है. And Jesus ministers as king and a high priest in the city of Jerusalem, though he was not accepted as the king of Jews, and they just mocked him for that. और जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चलाया गया, उस क्रूस पे ऊपर भी वही लिखा, ये king of Jews. और so his ministry, I mean, when he was on this earth, उनकी जो मिनिस्ट्री की जो पूरी जो जगह है, that was also in and around Jerusalem, and he ministered as a king, but as and a high priest. Now, in the coming years, we know that even in the New Jerusalem, Jesus is our high priest. So, see the relation between Melchizedek and and our Lord Jesus Christ. Now, once again, we will come back to the sign of bread and wine. We know that Jabwaya, he brought wine and bread. Now, if you go to Matthew chapter 26 to 28, what it is written? While they were eating, Jesus took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take and eat. This is my body." Now, same thing is repeated there. वही की वही बात हो रहा है कि यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ब्रेड और वाइन ही ले रहे हैं, लेकिन वो ब्रेड और वाइन क्लियरली वहां पर बताया गया व्हाट यू मीन बाय दैट ब्रेड एंड व्हाट यू मीन बाय दैट वाइन. What he said, take and eat, this is my body. 27 says, then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them and said, saying, drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. Now, it is very clearly connected. The bread is the body of Jesus Christ, which was going to be sacrificed, and the wine represents the blood of the Christ, which is going to be shed for us, going to be poured out for the forgiveness of sins. So, this was established years back through Melchizedek, years back as a symbolic thing. Though nothing more, no detail is given in the Bible, और ये बहुत क्लियरली एक कनेक्शन रखा गया कि मेल्किसेदेक के उस समय से लेकर जेनेसिस में, मींस इन द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल, वहां से लेकर एक क्लियर कनेक्शन रखा गया कि हाउ दिस बोथ आर कनेक्टेड. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जेनेसिस टू जीसस, हाउ वाज दैट प्रीस्टहुड? जेनेसिस से लेकर जीसस तक की जो प्रीस्टहुड के बारे में हम देखेंगे. थोड़ा हम देखेंगे कि मेल्किसेदेक के समय में how was the priesthood, how it was functioning. हमें पता है कि उस समय तक कैसे चलता था कि घर का मुखिया यानी फादर वो सारे रिचुअल्स करते थे
भले वो सैक्रिफाइस हो और बाकी ऐसे सारे चीज रिलीजियस जो रिचुअल्स हो या घर का सारे जो जो अपन बोलते हैं ना द अथॉरिटी ऑफ द फैमिली एंड द प्रॉपर्टी and the total governing authority was with the father or the elder. और उसके बाद father के बाद में that will be automatically going into the hands of the firstborn son. I mean the eldest son के हाथ में आ जाते थे. This was that. We can see that Noah is offering the sacrifice. Abraham is offering the sacrifice. Even Job is offering the sacrifice for his children. So even Moses. So we can see that ये था order Genesis में. यानी ये कहां से कहां तक है जेनेसिस टू जीसस में पूरे बात कर रहे हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं जेनेसिस से लेकर मोसेस तक की टाइम के बारे में. सो व्हाट हैपेंड, वो जो फिर उसके बाद देखो आरोन एंड हिज सन, उसके बाद में प्रीस्टहुड कहां से आ गया, आरोन टू जीसस. पहले हमने बोला इट वाज बाय द हेड ऑफ द फैमिली, anyone can do. I mean, it was not dedicated to a particular family or a tribe, but the adult, I mean, the father of the family used to do it. और वो फादर की डेथ के बाद में वो अपने एक जो पहलोटा, जो मतलब उनके फर्स्ट बॉर्न सन को वो पूरी वो अवकाश, वो अथॉरिटी मिल जाते थे ऑटोमेटिकली एज एन इनहेरिटेंस. और उसके बाद देन आरोन के समय से लेकर, यानी मोसेस उस जो वाचा बांधा उस समय से लेकर आरोन एंड हिज सन्स Levites were anointed as priests at Mount Sinai. We can see, read it in Leviticus chapter 8. Now they served the God on behalf of people. Now the priests were held to be different standard than other people. हमें पता है priest बिल्कुल अलग standard set करते थे. हम पिछले दिनों में we were learning it from the scriptures, and Leslie brothers के बारे में बहुत अच्छे से study हमने दिया continuation में, how their appearance used to be and how their lifestyle used to be, how they maintained a holiness. I mean, they were required to be different in their appearance, lifestyle and maintaining holiness. मतलब वो बिल्कुल भी different standard set करते थे. पर एक बात अलग बात था, though they were priests, anointed as priests, they had to offer sacrifices for themselves before they perform sacrifices for others, because they were human being. They were by birth or by, वो अपन बोलते हैं ना, by default क्या हो जाते हैं, human being sinners होता है. तो वो पहले अपने लिए sacrifice चढ़ाते थे, उसके बाद दूसरों के लिए sacrifice. इसका मतलब they were also incomplete and temporary. दूसरी बात है वो भी incomplete थे. If they were perfect and complete, there was no need to offer sacrifices for themselves. और टेम्पररी था, यानी उनका मौत हो जाते थे. एक प्रीस्ट का डेथ हो गया तो दूसरा प्रीस्ट आ जाते थे. यानी दिस वाज अगेन वो सिस्टम जो था प्रीस्टहुड, आरोन से जीसस तक की भी जो 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 प्रीस्टहुड था वो भी इनकम्प्लीट था एंड टेम्पररी था. नाउ कमिंग जीसस टू इटर्निटी, चेंज हो रहा है. नाउ इफ यू गो टू Hebrew chapter 7 11 to 14, brother, can you read it? Rakesh brother, Hebrew chapter 7 11 to 14. Yes brother. यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मल्कीसिदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति को का ना कहलाए. क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है. क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह एक दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो यह प्रकट है कि हमारा प्रभु 14 आ गया ब्रदर. ओके 14 पढ़ लीजिए जी. तो यह तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की. इसमें क्लियर हो गया कि अब वो प्रीस्टहुड जो जीसस से लेकर इटर्निटी, मतलब पूरा प्री डिविजन कर रहे, जेनेसिस टू आरोन और मोसेस, देन आरोन टू जीसस, नाउ जीसस टू इटर्निटी. ये तीन पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो पहले वाला पार्ट हमने देखा, घर का मुख्य था, फिर उसके बाद में एक अपॉइंटेड प्रीस्ट था, कहता है अपॉइंटेड ट्राइब था जो लिवाइट्स था, जो प्रीस्ट थे. नाउ जीसस टू इटर्निटी, वो एक न्यू कवेनेंट आ गया. उसका रीजन क्या है,
11 में क्या लिखा है? इफ परफेक्शन कुड नॉट हैव बीन अटेन्ड थ्रू द लेविटिकल प्रीस्टहुड, अगर जो लेवी के पुत्रों के द्वारा या तो लेवी के द्वारा जो प्रीस्ट होता है उनके द्वारा अगर परफेक्शन नहीं हो सकता तो क्या हुए? चेंज आना ही, क्योंकि उसमें परफेक्शन आ ही नहीं रहा। हमने पहले देखा वो दे हैड टू सैक्रिफाइस ऑफर सैक्रिफाइस फॉर देमसेल्व्स, और परमानेंट भी नहीं था वो प्रीस्टहुड, परमानेंट भी नहीं था। तो क्या होगा? इधर अभी एक नया प्रीस्टहुड की जरूरत पड़ गई। How indeed the law given to the people established that priesthood, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not in the order of Aaron? Yani, again going back to the one in the order of Melchizedek. Melchizedek की बात क्या था? He was not coming from a particular tribe, and there was उनकी genealogy पर बहुत चर्चा नहीं होते थे, या तो उसका relevance नहीं थे, और बल्कि वो एक व्यक्ति, how he had been, how he was, that is an important. तो मेल्किसेदेक की उस ऑर्डर में एक नया, एक परमानेंट प्रीस्ट होना जरूरी था, जो आरोन की ऑर्डर में नहीं। आरोन की ऑर्डर आपने देखा वो इम्परफेक्ट था, इनकम्प्लीट था, और वो जो एक इटर्नल भी नहीं था। नाउ वी नीड इट। अब 12 में व्हाट इट इज रिटन, फॉर व्हेन द प्रीस्टहुड इज चेंज्ड the law must be changed also. The priesthood is changed. It means from Aaron's order से Levite से priesthood बदला जा रहे। इसका मतलब होता है जो law जो लिखा हुआ था वो बदला जा रहा है। law में ये लिखा है कि the priest must come from Levites. Now that law is changed since the priesthood is changed. Now he of whom these things are said belong to a different tribe, and no one from that tribe has ever served at the altar. अब देखिए, अब ये नया एक ट्राइब को ये काम दिया जा रहा है। They have never served at the altar. ये डिफरेंट ट्राइब, ये कौन सा ट्राइब है? नीचे लिखा है 14 में, for it is clear that our Lord descended from Judah. ये डिफरेंट ट्राइब है, it's not Levite. And the new priest जो नया covenant के हिसाब से जो आया है, that new priest Jesus Christ, he is from Judah. And इनके बारे में, ये ट्राइब के बारे में, जुड़ा के ट्राइब के बारे में, या उनकी प्रीस्टली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, नेवर एवर एनी मेंशन बाय मोसेस. It means it's very clear Jesus broke the law, the old covenant, to establish a new covenant. It means now the priesthood is not confined to a particular family or a particular tribe, but it has been taken from that particular tribe and is given to somebody else, or to many. We will see it later. Now see that another thing, what is written in verse 17 to 18. Brother जरा पढ़िए 17 to 18. क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू मल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। और 19, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। अब आप देखिए, एक ऐसे किंग एंड हाई प्रीस्ट है जो परफेक्ट भी और पावरफुल भी है। क्या लिखा है? द फॉर्मर रेगुलेशन इज सेट असाइड, उसको हमने बदला गया, उसको साइड में कर दिया। व्हाई? बिकॉज इट वाज वीक एंड यूजलेस। बिकॉज उससे वो वीक था और यूजलेस था, बिकॉज उसमें से एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। देयर वाज नो परमानेंट सॉल्यूशन फॉर फॉरगिवनेस ऑफ सिन, बिकॉज यू नो हमें पता है कि वो ऑफरिंग या तो वो बलि बार बार चढ़ाना पड़ता था और कंटिन्यूअसली वो करते ही रहना पड़ता था, एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, इवन प्रीस्ट को भी करना पड़ता था। सो वो रेगुलेशंस को चेंज किया बिकॉज इट वाज वीक एंड यूजलेस। नाउ द लॉ मेड नथिंग परफेक्ट। द रीजन अगेन, वो जो लॉ है इट वाज इट मेड नथिंग परफेक्ट, यानी वो किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं बनाया। नाउ द न्यू कवेनेंट, ये बेटर होप इज इंट्रोड्यूस्ड। अभी क्या हुआ? नाउ we have been introduced with a better hope by which we draw nearer to God. See, what is the better hope? We know that
what hope we have now. Now we are closer to God. Now we don't need any mediator there. एक priest की जरूरत नहीं है, because we ourselves become the priest. That we will see later. So the law was weak, useless, not the law didn't have perfection, and there was no permanency, there was no hope. So ये reason की वजह से क्या हुआ? These regulations were set aside. ये बदलना ही था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बदला और एक नया कॉवेनेंट लाया. Now ये हाई प्रीस्ट एबल भी है और परमानेंट भी है. हमने पहले बोला वो जो लिविटिक्स जो जो प्रीस्ट थे, दे वर नॉट परमानेंट, उनका मौत हो जाते थे, उसके बाद नया प्रीस्ट आ जाते थे. नाउ ब्रदर जब 23 से 25 तक पढ़िए. तो वे बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, और इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है. इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है. अतः ऐसा ही 25 तक की ब्रदर. हाँ, अब देखो, नाउ देयर हैव बीन मेनी ऑफ दिस प्रीस्ट सिंस डेथ prevented them from continuing in office. यानी अब देखिए बहुत सारे प्रीस्ट थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, क्योंकि वो परमानेंट नहीं थे. एक का डेथ हो गया, दूसरा उसको कंटिन्यू करते थे. सो देयर वाज नो परमानेंसी. नाउ जीसस लिव्स फॉरएवर. ही हैज अ परमानेंट priesthood. नाउ वी नो दैट ही लिव्स फॉरएवर. नाउ वी गॉट अ परमानेंट priest, a high priest. Now therefore he is able to save completely. It is not incomplete. He is able to save us completely. और वो भी कैसे है? Those who come to God through him. मतलब only one condition is there. We have to go to God through him. I mean, he said that I am the way, I am the truth. Nobody can go to Father without him. That is very clear. So those who are reaching to Father, the God through him, are saved completely. Because he always lives in interceding to intercede for them. अब देखो एक परमानेंट प्रीस्ट, और वहां पर परमानेंटली हमारे लिए इंटरसीडिंग हो रहा है. यानी जीसस क्राइस्ट के बारे में यहां पर क्लियर हो गया. ही इज एन इटर्नल गॉड, ही इज एन इटर्नल प्रीस्ट, ही इज एन इटर्नल होप, ही इज द इटर्नल रिडीमर, एंड ही इज इटर्नल लाइफ फॉर. व्हाट अ ग्रेट हाई प्रीस्ट वी हैव. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, नाउ ईच वन ऑफ अस who came to God through Jesus Christ received the status of priest. हमने अभी क्या हो गया? By default हम जैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता के पास पहुंचा, हमें भी वो स्टेटस मिल गया जो आरोन की संतति को मिलते थे. हम सब कौन हो गया? प्रीस्ट बन गए. Exactly the manner how the family of Aaron received it as inheritance, we being in the family of Christ, हम अभी क्या हैं? प्रभु यीशु मसीह की फैमिली में आके we are the children of Christ, and we received it as inheritance while Christ remains as the chief priest. Now we all got the promotion, or we got the chance, or we got an opportunity. You know, we all are the priests now because we are the children of Jesus Christ and he is the chief priest. Now we all got that. अभी देखो हम कोई भी उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करते. आरोन की फैमिली से या तो उस लेवी गोत्र से हम कोई ताल्लुक नहीं रखते हमारा. पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हम परमेश्वर के पास पहुंचे, तब हम परमेश्वर के संतान हो गए, जिसके द्वारा हमें भी वो प्रीस्टहुड है, वो नेचुरली हमारे पास एक इनहेरिटेंस के रूप में आया. व्हाट अ ग्रेट प्रिविलेज वी हैव. नाउ again, if you go further about this high priest, chapter 7, 26 and 27, brother पढ़िए. अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हो. उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया. क्लियर कर दिया. The priest who sacrificed himself for the sinners and set a new covenant. अभी एक नया covenant हो गया. No more sacrifices required for the forgiveness of sin. वो ऐसा ही priest ने
ये पूरा नया कवेनेंट, नया वाचा किया है। वो प्रीस्ट कौन है? हाई प्रीस्ट। क्या है? हु इज होली, ब्लेमलेस, प्योर एंड सेट अपार्ट फ्रॉम सिनर्स, जो पाप नहीं किया, एंड एक्सॉल्टेड अबव द हेवेंस। अब देखो उनकी क्वालिटीज, ऐसे परमानेंट परफेक्ट एक प्रीस्ट ने एक नया एक कवेनेंट, नया एक वाचा लाया है। अभी क्या है? अनलाइक द अदर हाई प्रीस्ट, he does not need to offer sacrifices day after day, first for him his own sins and then for the sins of the people. इन्हें अभी अपना sin के लिए या कोई और के लिए और कोई sacrifice करने की जरूरत नहीं, क्योंकि he sacrificed for their sins once for all when he offered himself. एक ही sacrifice हम सभी के पाप के लिए एक बार ही किया गया, और वो अपने आप को उस sacrifice बना दिया। So see the change. Now आप वो 3 पार्ट हम देखा, जो Genesis to Moses and Moses to Jesus and Jesus to eternity। हमारा priesthood कैसा है, हमारा हाई प्रीस्ट कैसा है, और वो एक ब्रेड और वाइन लेकर नहीं आया। He himself offered as, his body was offered as bread and his blood was shed or offered as wine there. Now moving, हम देखें एक क्विकली हम देखें कि मेल्किसेदेक और जीसस क्राइस्ट की एक जो कनेक्शंस। मेल्किसेदेक, the king of Salem and the high priest. He was the king of Jerusalem and he was a high priest. He was called the king of peace and he offered thank offering, bread and wine, and there was no importance of his genealogy। वो कहाँ से आया, कहाँ उनके अंत था, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। और waiting, Melchizedek, he was waiting to receive Abraham and bless him। पता है कि he is coming after a victory, he is coming after a successful mission, so he already offered a thank offering and was waiting there for Abraham to be to give that bread and wine and also the blessing. Now let us see Jesus Christ, the king of New Jerusalem and the high priest. Now he is the prince of peace। Isaiah chapter 9:6 में ऐसा लिखा है, he is the prince of peace। Now he offered himself as offering, body and blood। Then no importance of where he was born, who were his parents, and ये कुछ इतना ज्यादा importance नहीं। हम अभी उस महायाजक को जानते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम, उनकी जीनियोलॉजी में उसके पहले कोई प्रीस्ट नहीं था, लेकिन अब हमें पता है कि हमें, लेकिन इसमें एक चेंज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हिब्रूस में मेल्किसेदेक के बारे में लिखते हैं तो देयर वाज, और उसमें यह लिखा है कि उनकी आदि और अंत के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हमारे पिता के बारे में ही वाज अल्फा एंड ओमेगा, वो आदि भी था अंत भी था, यानी एवरीथिंग इज विद हिम। और नेक्स्ट है, he is waiting to receive us with a dwelling place ready in the most beautiful city, the New Jerusalem। इस दुनिया की सारे स्ट्रगल सबके बाद हम उस जीत को पाएंगे और हम पहुंचेंगे, and he is waiting there to receive us। और वो ऐसे कोई जगह के लिए हमारे लिए एक ब्यूटीफुल ड्वेलिंग प्लेस बना रहे, एक ब्यूटीफुल सिटी है जो जेरूसलेम, और उसमें हमारे लिए ड्वेलिंग प्लेस भी बना रहे, and he is waiting to receive us। See what a comparison, and we know that what a beautiful city it is। वो सिटी जिसे हम बोलते हैं क्या है, वो शांति का राज होगा, a city of peace, a city of righteousness, a true city। हम उसके बारे में सब रेवलेशन चैप्टर्स में पढ़, रेवलेशन चैप्टर 21 पढ़ सकते हैं। तो जरा पढ़ सकते हो रेवलेशन चैप्टर 21 1-4। 20 का ब्रदर 21 1-4 21 का 4 1-4। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, जो क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को नगर से
स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन से किसी ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। देखिए, हमने जो बोला, जो सिटी ऑफ पीस या वो जो हम बोलते ना, प्रभु हमारे लिए जो किंगडम को तैयार किया, जहां पर क्राइस्ट जीसस इज गोइंग टू द प्रिंस ऑफ पीस। एंड उस किंगडम, जो हमने बोला कि एक नया आशा दिया है, नया कवेनेंट में क्या था, वी गॉट ए न्यू होप एंड वी केम नियरर टू गॉड। ये है अपना आशा। क्या है? वी आर गोइंग टू बी इन दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पीस, where we are going to be ruled or under the Prince of Peace or Jesus Christ. क्या लिखा उसमें? और वर्स 3 में क्या लिखा है? Look, God's dwelling place is now coming now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. See, a time when God is going to live among His people. He is going to live with them, among His people and with them. And they will be His people, and God Himself will be with them and be their God. What a life it will be. और क्या है, कैसा शांति होगा वहां पर, उसके बारे में वर्स 4 में लिखा, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. देखिए, ऐसे आप हमारे आंखों से आंसुओं को पोंछ डालेंगे, और वहां पर ना कोई मौत होगा, ना कोई शोक होगा, ना कोई रोना होगा, ना कोई दर्द होगा, क्योंकि वो पुराने हर चीज को छोड़ दिया है। Now we have been promoted as the priest, or we inherited that, वो बहुत बड़ा एक पद था, वो जो priesthood, वो हमें दिया गया। तो वो पुरानी जो वाचा को कैसे प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ा और नया वाचा बनाया, कितना सिंपलीफाई कर लिया। अब हमें कोई सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ही हिमसेल्फ ऑफर्ड एज ए सैक्रिफाइस। ही डाइड फॉर द सिन of for all, I mean forgiveness of sin for all. Now no more sacrifices required. Only those who believe in this Christ will be saved, will be with God, and will be in this country, and will be in this New Jerusalem. What a great opportunity, what a great hope we have with the Christ Jesus. इस वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। प्रभु की नाम की महिमा हो।